चुनाव के लिए बंगाल तैयार है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? है या नहीं है? तो हमारी देवश्री बहन को जो कमल पर आप वोट दोगे ना, वो सीधे सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंचने वाला है। देवश्री बहन को सांसद बनाओगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। समझ गए आप? मित्रों, ये टीएमसी, ये तृणमूल कांग्रेस, ये तृणमूल कांग्रेस का नाम टीएमसी क्यों पड़ा है मालूम है? टी से है तुष्टीकरण। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का तुष्टीकरण करने में कोई कसर नहीं। एम से माफिया, हर जगह ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे माफिया बंगाल की जनता को संतरास दे रहे, परेशानी कर रहे। तो टी से है तुष्टीकरण, एम से है माफिया और सी से है चिट फंड, चिट फंड, चिट फंड, चिट फंड। ये टीएमसी बंगाल का भला कर सकता है क्या? बताओ मित्रों, हजारों करोड़ रुपया चिट फंड के अंदर ममता जी की पार्टी वाले खा गए। गरीब लोग, लाखों गरीब लोग यहां से कतार लगाना शुरू करे। कैलाश जी मुझे कहते बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं है, यहां से रायगंज से लेकर कतार लगाना शुरू करे, कलकत्ते तक कतार लगे। इतने लोगों का पैसा चिट फंड में खा। ये शारदा वैली, ये रोज वैली, न जाने कितने चिट फंड, और इस चिट फंड का पैसा ममता जी ऐसा मानती है कि हमें हजम हो जाए। अरे ममता जी, एक गरीबों की हाय ली है, गरीबों की हाय ली। गरीबों के झाड़े पसीने की कमाई आपके नेता खा गए हैं। इनकी हाय टीएमसी को छोड़ने वाली नहीं है। मित्रों, ये ममता बनर्जी, ममता जी सत्ता पर आई तब 3 नारे दिए थे। मां, माटी और मानू, 3 नारे दिए थे ना? बताओ मुझे, दिए थे ना? अब ये मां में से ममता चली गई है, मां ममता बगैर की हो गई है। माटी, सीमा पार से आए हुए घुसपैठियों को बेचने का काम ये ममता बनर्जी ने किया है, सीमा पार से आए हुए घुसपैठियों को। और मानुष टीएमसी के गुंडों से परेशान है। आज मां, माटी और मानुष पूरा परेशान होकर रह गया है। मित्रों, मैं आपको वादा करने आ रहा हूं। हमारे चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने वादा किया है, आसाम की तरह बंगाल में भी हम एनआरसी लाने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूं, ममता जी जितनी ताकत हो रोक लो, एनआरसी मोदी जी लेकर आएंगे। एक एक घुसपैठिए को, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल की खाड़ी में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और जब हम कहते हैं कि हम एनआरसी लाएंगे, ये ममता जी डराती है हमारे बंगाली शरणार्थियों को कि आपको भी जाना पड़ेगा। मैं कह देता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भारतीय जनता पार्टी लाई है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से भी जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, उनको हम वापिस नहीं भेजने वाले। जो शरणार्थी आए हैं वो हमारे भाई हैं, वहां से परेशान होकर आए हैं, उनको नागरिकता देकर अपना सगा भाई बनाकर भारत में बसाने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी। मैं एक एक बंगाली शरणार्थी को कहना चाहता हूं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बनने वाली नरेंद्र मोदी सरकार
चाहे मतवा समाज हो, चाहे कोई भी हो, एक एक बंगाली शरणार्थी को भारत का ही बेटा मानती है, भारत की ही बेटी मानती है, उसको हम अपने यहाँ नागरिकता देंगे। मित्रों, अभी हम जब एनआरसी लेकर आए, ममता जी के सारे सांसद राज्यसभा में काऊ 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 करने लगे, कहने लगे इनको क्यों निकाल रहे हो, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनकी रोजगारी को क्या, क्यों भाई आपके चचेरे भाई लगते हैं क्या? मित्रों, ये जो घुसपैठिए है ना, घुसपैठिए, वो बंगाल की धरती पर दीमक की तरह है, दीमक की तरह। वो हमारी देश की सुरक्षा पर खतरा है, हमारी गरीबों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, गरीबों की मजदूरी छीन रहे हैं। एक घुसपैठियों को निकालना ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, जो हम पूरा कर ही रहेंगे। मित्रों, ये तृणमूल कांग्रेस, उसने अपने बंगाल को क्या बना दिया? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में बंगाल को लगभग 4,24,000 करोड़ रुपया दिया है। कितना दिया है? 4,24,000 करोड़। जोर से बोलो, कितना? आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है? अरे दीदी बताओ जरा, आया है? तो मोदी जी ने 4,24,000 करोड़ भेजा, कहां गया भाई? कहां गया? जोर से बोलो, कहां गया? कौन खा गया? एक तृणमूल के गुंडे मोदी जी ने जो 4,24,000 करोड़ रुपया भेजा है, वो पूरा का पूरा खा गए। जब तक ये तृणमूल की सरकार है, बंगाल का विकास नहीं हो सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10,000 करोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए दिए, 2,500 करोड़ सड़कों के लिए दिए, बांग्लादेश सीमा समझौता पूरा किया, रेलवे बजट के लिए 17,000 करोड़ दिए, 500 मेगावाट का सोलर पार्क दिया, हावड़ा, न्यू टाउन, कलकत्ता, मध्यमग्राम में सोलर सिटी विकसित करने का काम किया, बनपुर सेल और इसको प्लांट को विस्तार करने के लिए मोदी जी ने इसकी क्षमता 3 गुना करने का काम किया। सागरमाला के 14 प्रोजेक्ट दिए, हल्दिया के अंदर LNG की फैसिलिटी देने का काम किया, और बंगाल के अंदर इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट लेजर फुटवेयर क्लस्टर बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मगर ये किसी से बंगाल का विकास नहीं हो रहा। एक जमाने में अपना बंगाल कारखानों से जमजम, यहां पर सैकड़ों कारखाने लगे, आज सब कारखाने बंद हो गए, एक ही कारखाना चलता है, बम बनाने का कारखाना चलता है, पिस्तौल बनाने का। ये हमारा बंगाल जो रविंद्र संगीत की गूंज से गूंजता था, यहां पर मां सरस्वती की उपासना होती थी, यहां पर संगीत की उपासना होती थी, रविंद्र संगीत की आवाज ममता के बम धमाकों के अंदर दबकर रह गई है। मित्रों, दबकर रह, और उनकी वोट बैंक की लालच इतनी है, बंगाल की संस्कृति को रोकना चाहते। मैं बताना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पीछे बताओ, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ईश्वर बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। अरे ममता जी, बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? ऐसा बंगाल नहीं करेंगे। वसंत पंचमी के दिन बंगाल में गुरुवर टैगोर ने एक प्रक्रिया शुरू की थी, एक सरस्वती पूजन की शुरुआत। मां सरस्वती का बंगाली बच्चे आराधना कर विश्व के अंदर सबसे उत्कृष्ट कलाकार मेरे बंगाल ने दिए।
और आज अगर सरस्वती पूजन करते हैं तो टीएमसी के गुंडे मारपीट करते हैं। मुझे बताओ, सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि बंगाल के अंदर सरस्वती पूजा हो, रामनवमी मनाई जाए, दुर्गा पूजन किया जाए, तो ये बंगाल की सरकार को उखाड़ कर फेंक करेंगे। आप करेंगे? अभी मैंने कहा कि मोदी जी ने 4.25 लाख करोड़ रुपया भेजा। ये मोदी जी की सरकार है ना, ये बड़े बिजली के कारखाने जैसी है। दिल्ली में बड़े बिजली के कारखाने, बहुत सारी बिजली बनाने वाला कारखाना, 80 लाइन से बंगाल भेजते हैं, विकास के काम भेजते हैं, रुपया भेजते हैं। मगर एचपी लाइन से सीधा आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? ट्रांसफार्मर चाहिए ना? चाहिए नहीं चाहिए? ट्रांसफार्मर चाहिए नहीं चाहिए? मोदी जी की सरकार जो विकास के काम भेजती है वो आप तक इसलिए नहीं पहुंचते कि कलकत्ते में जो सरकार है ना, वो ट्रांसफार्मर जल गया है। अब मुझे बताओ भैया, ट्रांसफार्मर जल जाए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जरा बताओ, ट्रांसफार्मर जल जाए तो क्या करते हैं? बदलना नहीं है, मूल समेत उखाड़ कर फेंक दो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मित्रों, अभी अभी पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। इसकी 13वीं के दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक कर हमारी वायुसेना पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों के फुर्चे उड़ा दिए। तो फुर्चे आप सभी लोग ताली बजाते हो, देश भर के अंदर खुशी का माहौल फैल गया, मिठाइयां बटी, पटाखे जले, शहीदों के फोटो पर फूलमालाएं चढ़ाने का काम हुआ। 2 जगह मातम था, 2 जगह छातियां पीट कर मातम करते। एक तो पाकिस्तान में, वो तो होना ही चाहिए ना भाई, होना ही चाहिए ना। और दूसरा तृणमूल कांग्रेस की ऑफिस में मातम था, उनके मुंह देखने जैसे। ममता दी सबूत मांगती है, एयर स्ट्राइक करो सबूत, सर्जिकल स्ट्राइक करो सबूत, कुछ भी करो सबूत। अरे ममता जी, आज दोनों सीटों पर चुनाव चल रहा है, सबूत आपको बंगाल की जनता ईवीएम मशीन के अंदर देने वाली है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को उड़ा दिया। राहुल बाबा जो है, राहुल बाबा क्यों हंस रहे भाई? उनके गुरु है श्याम पित्रोड़ा। श्याम पित्रोड़ा जी कहने लगे कि कुछ लोगों ने गलती की, आप बम क्यों गिरा रहे हो? मुझे बताओ मित्रों, 40 जवानों को जो शहीद कर दे, मौत के घाट उतार दे, उन पर बम गिराने चाहिए या बातचीत करनी चाहिए? जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? ये ममता दी और कांग्रेस पार्टी कहती है इनसे बातचीत करो। अरे ममता दी, आपको इलू करना है तो करो, हम तो भाजपा वाले हैं। पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी सरकार देश को सुरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। बंगाल की संस्कृति की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। एक भी घुसपैठिए को बंगाल में नहीं रहने देने वाली है और हर शरणार्थी को भारत की नागरिकता देने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। अभी हमारा घोषणा पत्र आया, मोदी जी ने कहा कि आज से जब सरकार बने तब से देश भर के किसानों को
ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त ऋण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो 6,000 रुपया जो छोटे किसानों को मिलता है, अब सभी किसानों को 6,000 रुपया मिलने वाला है, छोटा हो या बड़ा हो। किसान 60 साल का हो जाए उसको पेंशन मिलने वाली है, छोटा व्यापारी 60 साल का हो जाए उसको पेंशन मिलने वाली है। 40 लाख तक जिसका टर्नओवर है वो व्यापारी का जीएसटी माफ कर दिया गया है। 60 लाख तक जिसका टर्नओवर है वो व्यापारी का इनकम टैक्स माफ। पश्चिम बंगाल से अमित शाह की हुंकार, आपको बताएं यहाँ पर जो रैली